हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आइए करते हैं आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इन करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको पीसीएस वंडर्स टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगी, तो वहां से आप इसको डाउनलोड करके रिवीजन कर पाएंगे। तो बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। पहला क्वेश्चन वो दिया गया है, हाइड्रोजन पावर्ड बसें चलाने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट कौन सा होगा। तो भारत में हाइड्रोजन पावर्ड अभी तक बसें नहीं चलाई गई हैं, ये स्टार्ट की जा रही हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हाइड्रोजन पावर्ड बसें चलाई जाएंगी और ये पहली बार ऐसा होगा। तो इसकी व्याख्या देखेंगे। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड हाइड्रोजन से चलने वाली बसें चलाने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बन जाएगा, जो क्लीन मोबिलिटी और कम उत्सर्जन वाले ट्रांसपोर्ट को सपोर्ट करेगा। इसमें तीन हाइड्रोजन बसें खरीदी जाएंगी और जिनकी फंडिंग के लिए 2.90 करोड़ रुपए प्रति वर्ष सीमित है। तो एक्स्ट्रा फैक्ट इसमें ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये याद करना है कि हाइड्रोजन पावर्ड बस पहली बार कोचीन एयरपोर्ट स्टार्ट कर रहा है। अगला है, हाल ही में अभ्यास अग्नि परीक्षा भारतीय सेना और किस बल के बीच एक संयुक्त ड्रिल के रूप में आयोजित किया गया। तो ये इसका नाम है अभ्यास अग्नि परीक्षा। भारतीय सेना और एक संयुक्त ड्रिल अभ्यास आयोजित कर रहा है, एक पुलिस फोर्स बल है, उसका आपको यहाँ पे नाम बताना है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी या फिर इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। तो आंसर हो जाएगा आईटीबीपी। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के साथ मिलकर के भारतीय सेना अभ्यास अग्नि परीक्षा आयोजित कर रहा है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखेंगे इसमें। अभ्यास अग्नि परीक्षा भारतीय सेना और भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी की एक संयुक्त ट्रेनिंग पहल है, जिसका आयोजन अरुणाचल प्रदेश में किया गया। इस तरह की पहली ड्रिल में गैर तोपखाना विशेषज्ञों सैनिकों ने विशेषज्ञ की देखरेख में लाइव तोपखाने की फायरिंग में हिस्सा लिया। हाल ही में देविका सिहाग ने किस टूर्नामेंट में अपना पहला BWF सुपर 300 खिताब जीता। देविका सिहाग ने किस टूर्नामेंट में अपना पहला BWF सुपर 300 खिताब जीता। थाईलैंड मास्टर्स, इंडोनेशिया ओपन, मलेशिया मास्टर्स या फिर सिंगापुर ओपन। तो देविका सिहाग ने अपना पहला BWF सुपर 300 खिताब थाईलैंड मास्टर्स जीत लिया है। तो ए पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। इसकी व्याख्या जरूर देखेंगे। भारत की महिला बैडमिंटन को गति मिली जब देविका सिहाग ने 2026 में अपना पहला थाईलैंड मास्टर खिताब जीत लिया। 20 साल की हरियाणा की शटलर फाइनल में गोह जुन वेई के चोट लगने के कारण रिटायर होने से पहले काफी आगे चल रही थी। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा थाईलैंड मास्टर। तो ये देविका सिहाग ये हरियाणा की हैं, ये भी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखना है। आगे इसमें देखेंगे। हाल ही में पंजाब में आदमपुर एयरपोर्ट का नाम किस हस्ती के नाम पर रखा गया है। तो पंजाब में आदमपुर एयरपोर्ट है, आपको उस एयरपोर्ट का नाम रिनेम किया गया है, नाम चेंज किया गया है और किसके नाम पर रखा गया है ये पूछा गया है। गुरु नानक देव, संत कबीरदास, श्री गुरु रविदास और संत तुकाराम। आंसर हो जाएगा श्री गुरु रविदास। सी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो रविदास जी के नाम पर आदम एयरपोर्ट का नाम रखा गया है और ये पंजाब में है। आगे इसके एक्स्ट्रा फैक्ट भी देखेंगे। 2 फरवरी 2026 को मोदी जी ने जालंधर में आदमपुर एयरपोर्ट का नाम बदलकर श्री रविदास महाराज जी एयरपोर्ट कर दिया। मोदी जी ने हलवारा एयरपोर्ट पर एक नए सिविल टर्मिनल का भी उद्घाटन किया, जिसने लुधियाना के लिए हवाई इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा मिला और क्षेत्रीय विमानन और विकास मजबूत हुआ। तो ये भी आप एक्स्ट्रा फैक्ट याद रख सकते हो। आगे देखेंगे। हाल ही में खोजी गई आर्किड प्रजाति किस राज्य में पाई गई है। हाल ही में खोजी गई आर्किड प्रजाति किस राज्य में पाई गई है। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला या फिर आंध्र प्रदेश। तो केरल में आर्किड प्रजाति भारत में पाई गई है। सी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। केरल के इडुक्की जिले के ऊंचे इलाके कंथलूर में आर्किड की एक नई प्रजाति खोजी गई है। भारत की समृद्ध लेकिन कम खोजी गई जैव विविधता की ओर ध्यान खींचा है। पश्चिमी घाट के पास ये खोज पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण बायो इंडिकेटर के रूप में उजागर करती है। तो ये फैक्ट है। इसमें आप ये भी याद रख सकते हो, केरल के इडुक्की जिले में ये आर्किड की एक नई प्रजाति खोजी गई है। आगे इसमें देखेंगे। भारत में रजो निवृत्ति क्लिनिक शुरू करने वाला पहला राज्य बना है।
तो रजो निवृत्त क्लिनिक शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना? केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या फिर कर्नाटक? तो रजो निवृत्ति क्लिनिक शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है महाराष्ट्र। फैक्ट देखेंगे इसके। सरकार द्वारा रजो निवृत्त से गुजर रही महिलाओं में हार्मोनल असंतुलन, हड्डियों के विकार, नींद की समस्याओं और हृदय संबंधी जोखिमों और मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित चिंताओं के समाधान करना है। तो ये जो रजो निवृत्त क्लिनिक खोली गई है यह महाराष्ट्र में। आगे इसमें बढ़ेंगे। नमो लक्ष्मी योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? काफी इंपॉर्टेंट है ये। नमो लक्ष्मी योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर उत्तर प्रदेश? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात ने नमो लक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया है। गुजरात सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा शुरू की गई नमो लक्ष्मी योजना का उद्देश्य गुजरात के सरकारी सहायता प्राप्त निजी विद्यालयों में पढ़ने वाली छात्राओं की कक्षा 9वीं से 12वीं तक की शिक्षा पूरी करने के लिए प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत प्रत्येक पात्र छात्रा को कक्षा 9वीं से 12वीं की शिक्षा पूरी करने पर कुल 50,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्राप्त होगी। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट भी इसमें पूछे जा सकते हैं, लेकिन मेन चीज ये है कि नमो लक्ष्मी योजना ये शुरू की गई थी गुजरात के द्वारा। आगे इसमें देखेंगे। हाल ही में भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर एडवोकेट ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर कहाँ स्थापित किया गया? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये देखने को मिलेगा। हाल ही में भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एडवोकेट ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर ये शुरू किया गया है नवी मुंबई में। सी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फैक्ट इसके देख लेंगे। महाराष्ट्र और गोवा बार काउंसिल द्वारा स्थापित इस केंद्र का उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश भूषण आर गवई ने किया, जो नए वकीलों को प्रोफेशनल ट्रेनिंग और शोध सुविधाएं प्रदान करेगा। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका शुरू किया गया था नवी मुंबई में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में भारतीय वायुसेना की पूर्वी वायु कमान का एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय वायुसेना की पूर्वी वायु कमान का एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ये नियुक्त किया गया है एयर मार्शल इंद्रपाल सिंह वालिया को। बी पार्ट यहाँ पे करेक्ट होगा। एक्स्ट्रा फैक्ट इसमें देखेंगे। इन्होंने 1 फरवरी 2026 को शिलोंग में कार्यभार संभाला, जहां उन्होंने निवर्तमान प्रमुख एयर मार्शल सूरज सिंह का स्थान लिया। वे इस नियुक्ति से पहले पूर्वी वायु कमान में वरिष्ठ वायु स्टाफ के रूप में अधिकारी के रूप में तैनात थे। तो एयर मार्शल इंदर सिंह वालिया, और इन्होंने अपना कार्यभार संभाल लिया है शिलोंग में। तो ये फैक्ट याद रखेंगे। और इन्होंने स्थान लिया है एयर मार्शल सूरज सिंह का। हाल ही में ग्रैमी अवार्ड 2026 से सम्मानित होने वाले आध्यात्मिक संत कौन है? ग्रैमी अवार्ड की घोषणा कर दी गई है। इसमें 2026 से सम्मानित होने वाले आध्यात्मिक संत आपसे पूछा गया है। श्री श्री रविशंकर, सदगुरु जग्गी वासुदेव, दलाई लामा या पोप लियो 14वां? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा दलाई लामा। सी पार्ट आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। लॉस एंजल्स में 68वीं ग्रैमी अवार्ड में तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने 90 साल की उम्र में अपना पहला ग्रैमी जीता है। उनके स्पोकन वर्ड एल्बम मेडिटेशंस के लिए सम्मानित किया गया। ये एल्बम उनके शांति नरेशन को हिंदुस्तानी शास्त्रीय परंपराओं में निहित संगीत के साथ जोड़ता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज्यादा है। दलाई लामा को याद रखेंगे, इन्हें 68वें ग्रैमी अवार्ड से नवाजा गया है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य देंगे। अगर हमारे पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं तो पीसीएस वंडर टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। यहाँ पर आपको इलाहाबाद आरओ के क्विज कराई जाती है। HC आरओ का पेड बैच एक्टिव है, तो आप क्विज भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।